और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आज छठे दिन की समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सदारत में 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। उधर आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। राजीव धवन सुप्रीम कोर्ट में सजाद गनी लोन की तरफ से बहस कर रहे हैं। सजाद लोन ने उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को बहाल कर देगी। लोन ने सवाल किया कि क्या गवर्नर को 1 करोड़ अवाम की तरफ से फैसला लेने का कोई हक था। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती 370 की समाअत में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से मुदाखलत की दरख्वास्त दायर की गई है। And we are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर जिस तरह मैंने देखा आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो रही हैं, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशंस एंड द डिबेट्स दैट आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज एक्सपोज्ड द रूलिंग पार्टी बीजेपी हाउ दे मिसयूज देयर ब्रूड मेजॉरिटी in the parliament to subvert the Indian constitution, thus desecrating the parliament which is known as the temple of democracy। यानी temple of democracy को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपने ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। टुडे आज हमारा स्पेशल स्टेटस इज नॉट ऑन ट्रायल। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इट्स द आइडिया ऑफ इंडिया दैट जेके जम्मू कश्मीर, द erstwhile Jammu Kashmir wedded itself to, even though being a Muslim majority, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमने हाथ मिलाया है, आज उसका मुकदमा अंदर चल रहा है। आज हमारा मुकदमा अंदर नहीं चल रहा है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री जिसने हमें गारंटीज दी कि बीइंग अ यूनिक स्टेट, हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी, जिन्होंने हमें इंश्योर किया, दे गिव देम सर्टेन सेफगार्ड्स कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी। दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन। नहीं, आज हमारे वकील राजीव धवन साहब का आर्ग्यूमेंट होगा, तो आई एम वेरी होपफुल एंड आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी एंड ऑल्सो इन आवर लॉयर। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह न्याय यहाँ मिलेगा। अभी तक सर दलीलें हुई हैं, उसमें सेटिस्फेक्शन है या आगे और कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी तो शुरुआत ही हुई है, या मतलब पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से जो पुराने भी लॉयर्स हैं उनने बहुत ही जबरदस्त तरीके से केस को प्लीड किया हुआ है। तो आगे भी चलता रहेगा। अब देखेंगे आगे क्या होगा। जेएनके से पॉलिटिकल लीडर्स जो है सुनवाइयों पे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये दिस शोज के हाउ क्लोज इट इज टू पीपल्स हार्ट्स। हम तो तभी आएंगे जब हमको मालूम होगा कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है। हमने तो जाके कल लोगों में ही बैठना है। सो इसलिए हम तो इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज हमें मालूम है कि जो मेजॉरिटी सेंटिमेंट जम्मू कश्मीर में है वो है कि एब्रोगेट नहीं होना चाहिए। बुनियादी बात क्या है जो आप लोगों को आपत्ति है जो पूरे प्रोसेस को लेकर? एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक फेडरल प्रॉमिस था। ये कोई टॉम डिक या हैरी ने नहीं किया था, ये तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने प्रॉमिस किया था। इट्स मोर अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ द प्रॉमिसेस मेड बाय पार्लियामेंट देन अबाउट 370 देन अबाउट जेएनके। गवर्नर के द्वारा इस चीज को हटाया गया, क्या वो गलत था? क्या वो, देखिए, ये एक चीज पूरे हिंदुस्तान में अब पूछी जाएगी कि क्या गवर्नर बड़ा है या स्टेट के लोग बड़े हैं। क्या गवर्नर के पास इतने ताकत हैं? वो भी उसी वोट से आया होता है, पार्लियामेंट के वोट से। क्या पार्लियामेंट का वोट इतना बड़ा है कि वो वहां गवर्नर भेजेंगे और लोगों को साइड पे रखकर, परे रखकर वो उनके बिहाफ पर साइन कर देंगे? दिस इज समथिंग जो कि हर स्टेट आज या कल पूछेगी ही पूछेगी।